Here in the 11th one it says find the inverse of each of the matrices. तो यहाँ पे 11th one में आपने क्या करना है, you have to find the determinant. डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे हम, हमें क्या मिलता है, कॉस अल्फा साइन अल्फा. साइन अल्फा इज द माइनस कॉस अल्फा इज द. तो हमारे पास 1 तो है ही है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. माइनस कॉमन लोगे, आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज द विच रिजल्ट्स इनटू -1. क्योंकि हमें पता है दिस इज द आइडेंटिटी, अगर सेम एंगल है और स्क्वायर है दोनों के बीच में, प्लस का साइन है तो -1 आएगा. देन वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए. तो a11 निकालोगे, a11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो हटा के सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो हटा के फर्स्ट कॉलम हटा के, cos अल्फा इज देयर साइन अल्फा इज देयर, साइन अल्फा इज देयर माइनस कॉस अल्फा इज देयर. तो हमारे पास क्या निकल के आता है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. माइनस साइन कॉमन लोगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा और साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा विच रिजल्ट्स इनटू 1. a12. अब हमने इसके आगे वाले क्यों नहीं लिए थे, डिटर्मिनेंट के आगे वाले क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि देखो जीरो था ना, जीरो था यहाँ पे, और किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट वुड बी जीरो. a12 हमने फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट रो हटाई सेकंड कॉलम हटाया, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, फर्स्ट रो हटाने और सेकंड कॉलम हटाने पे इट वुड रिजल्ट इनटू जीरो एक्चुअली, क्योंकि जीरो से कुछ भी चीज आप मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा, जीरो. a13 निकालने की कोशिश करते हैं, इट वुड बी रिमूविंग फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम. तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो हटाने और थर्ड कॉलम हटाने पे इट वुड रिजल्ट इनटू जीरो, क्योंकि ये चीज बच रही है ना हमारे पास, और जीरो इंटू साइन अल्फा जीरो होगा, जीरो इंटू कॉस अल्फा वुड बी जीरो. a21 हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो सेकेंड रो हटाई और फर्स्ट कॉलम हटाया तो इट वुड रिजल्ट इनटू जीरो होगी. a22 वुड बी सेकेंड रो हटाई सेकेंड कॉलम हटाया, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, सो इट वुड बिकम माइनस ऑफ कॉस अल्फा. और वैसे भी a22 है तो आगे तो पॉजिटिव का साइन नहीं आना था, तो माइनस कॉस अल्फा बनता है ये हमारा. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, a23 फाइंड आउट करना है. a23 वुड बी सेकेंड रो हटाई थर्ड कॉलम हटाया, तो हमारे पास 1 0 0 साइन अल्फा इज द, और माइनस का साइन आगे आएगा क्योंकि हमारे पास 2 और 3 है ना, तो नेगेटिव बनता है, -1 की पावर 5 वुड बी नेगेटिव. तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन अल्फा. सॉरी, इट इज राइट, a21 a22 इज द, a23 इज द, माइनस का साइन हमने आगे लगाया और हमारे पास सेकेंड रो हटनी थी और थर्ड कॉलम हटना था. यस, इट वुड बी साइन अल्फा, और साइन अल्फा के आगे क्या आएगा हमारा, माइनस साइन आएगा. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है a31. a31 वुड बी थर्ड रो हटाई और फर्स्ट कॉलम हटाया हमने. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने पे इट वुड बी जीरो अगेन, क्योंकि जीरो से दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं हमारे यहाँ पे, जो डिटर्मिनेंट है जीरो आ गया. ठीक है, a32 निकालना है तो नेगेटिव साइन आगे आएगा, और थर्ड रो हटाई और सेकेंड कॉलम हटाया तो हमारे पास बचता है 1 0 0 साइन अल्फा विच विल रिजल्ट इनटू माइनस ऑफ साइन अल्फा. a33 हमें फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव साइन आएगा आगे हमारा, थर्ड रो हटाई थर्ड कॉलम हटाया, सो वी हैव इज 1 0 0 कॉस अल्फा. तो आपके पास क्या बनता है, कॉस अल्फा. तो एडजॉइंट ए निकल के आया हमारे पास, दिस इज -1 0 is there, then again we have 0, then we have is minus cos alpha, then we have is, sorry, 0 is there, this is 0 0 है, ये आपका माइनस कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा हो गया, 0 हो गया, माइनस साइन अल्फा इज देयर, कॉस अल्फा इज देयर. और डिवाइड किससे करना है हमें, डिटर्मिनेंट से, विच इज -1. तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर के जो भी टर्म्स है नेगेटिव वाले वो पॉजिटिव हो जाएंगे एंड रेस्ट विल बिकम पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. ठीक है, so this is how you have to write your
answer, the inverse.